जब मैं छोटी थी, मेरा नाम काव्या था और उस समय की घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। यह एक साधारण दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन यह दिन ऐसा था जो मेरे जीवन को पूरी तरह से हिला देगा। उस समय मेरा सबसे अच्छा दोस्त दिया था। वह हमेशा मुझे समझाती थी कि लड़कों से दूरी बनाए रखूं। काव्या, वह कहती, तुम्हें लड़कों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। लेकिन मैं उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। मुझे अपनी आज़ादी पसंद थी और मैं अपनी उम्र की लड़कियों की तरह जिंदगी का मजा लेना चाहती थी। एक दिन जब मेरे पापा काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, मुझे अकेले ही कॉलेज जाना पड़ा। आमतौर पर पापा मुझे कॉलेज छोड़ते थे, लेकिन उस दिन मुझे कैब बुक करनी पड़ी। मैंने एक छोटी सी स्कर्ट पहनी थी और जब कैब आई तो मैं उसमें बैठ गई। कैब के ड्राइवर का नाम था विजय। वह एक साधारण दिखने वाला आदमी था। जैसे ही मैं कैब में बैठी, मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। विजय की निगाहें बार बार मेरे पैरों पर पड़ रही थीं और मुझे उसकी नीयत पर शक होने लगा। मैंने उसे कहा, भैया, जल्दी कॉलेज पहुंचा देना। विजय ने बस हल्की सी मुस्कान दी और गाड़ी चलाता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही थी। जब मैंने उससे पूछा, भैया, यह किस तरफ जा रहे हो, उसने जवाब दिया, मैडम, सामने वाली सड़क पर ट्रैफिक है, इसलिए शॉर्टकट ले रहा हूं। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि हम कहीं और ही जा रहे थे। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैंने उसे तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन विजय ने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी और बोला, मैडम, अब आप जहां जाना चाहें वहां नहीं जा पाएंगी। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन विजय ने मुझे पकड़ लिया और जोर से खींचते हुए गाड़ी में वापस खींच लिया। वह मेरी ओर बढ़ा और उसकी निगाहें इतनी भयानक थीं कि मेरी रूह कांप गई। उसने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मेरी पूरी ताकत से विरोध करने के बावजूद उसने मुझे दबोच लिया। उसने मेरे चेहरे पर अपने होंठ रखे और मेरे शरीर के ऊपर अपना हाथ फेरने लगा। मैं पूरी तरह से बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। विजय अचानक रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। काव्या, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन विजय ने मुझे बताया कि वह मुझे सिर्फ डरा रहा था। उसने कहा, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई थी और मैं नहीं चाहता था कि किसी और लड़की के साथ ऐसा हो। उसने कहा कि वह मुझे घर छोड़ देगा और कभी किसी लड़की को तंग नहीं करेगा। मैं घर लौट आई और इस घटना ने मुझे जिंदगी का एक कड़वा सबक सिखाया। दिया की बात सही थी और मुझे अपनी सुरक्षा के लिए अधिक सतर्क रहना चाहिए था। इस घटना के बाद मैं लड़कों से दूरी बनाए रखती थी और अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। विजय ने मुझे मेरे कॉलेज छोड़ दिया और कहा, मुझे माफ कर दो काव्या, यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन सभी लड़कियों की है जो अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करती हैं। हमें हमेशा अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि हमें हमेशा अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।